जय हिंद। पीसीएस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग परीक्षा मंथन करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं और देखिए फ्रेंड्स, ये आज जो हमारा टॉपिक है परीक्षा मंथन करंट अफेयर्स का, तो देखिएगा फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे टॉपिक मिलेगा चुनाव और सत्ता, ये भारत और विश्व। भारत और विश्व में जो चुनाव सत्ते हुए थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, ये आपका पेज नंबर जो है 151 से 155 तक हम पूरा कवर करेंगे वीडियो, ठीक है। ये आपका होमवर्क सीरीज है, डेली आपको परीक्षा मंथन के सुबह में वीडियो अपलोड किया था, तो आप उसे जरूर देखिएगा। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चुनाव सत्ता परिवर्तन भारत एवं विश्व, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए भारत में आम चुनाव, विधानसभा 2024, उसका लोकसभा में विपक्ष की नेता प्रतिष्ठित और लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा की विधानसभा चुनाव, अमेरिका चुनाव और ब्रिटेन चुनाव, ये सभी रिलेटेड यहाँ पे टॉपिक यहाँ पे मिलेंगे और यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कल देखने को मिलेंगे। तो प्लीज आप पीसीएस मेरे चैनल से जुड़ जाइए, डेली ऐसे वीडियो देखने के लिए पीसीएस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखते हैं आज का पॉइंट। देखिए राष्ट्रीय चुनाव 2024 है, भारत में आम चुनाव एवं विधानसभा चुनाव 2024 के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, एक आपका कमेंट आया था कि आप थोड़ा सा स्लो बोलिए, मतलब धीरे धीरे बोलिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं धीरे धीरे इसलिए नहीं बोल रहा हूँ ना कि जहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। आप देखिएगा आज जो आपको जो डे 29 में जो भी आपका होमवर्क सीरीज जो दिया गया था उसमें देखिए 10 करंट अफेयर्स से, देखिए यहीं से क्वेश्चन जो डायरेक्टली बोले थे कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, तो वहां से क्वेश्चन बने हैं, तो मैं वो क्वेश्चन आपको बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन आप लोग की डिमांड पे मैं धीरे बोल सकता हूँ, ठीक है, तो मैं बोलूंगा आज। देखिएगा 1 जून 2024 को लोकसभा आम चुनाव 2024 सहित 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है। देखिए 1 जून 2024 को लोकसभा आम चुनाव हुआ था। 2024 में क्या हुआ था ना, 2024 में सहित राज्य मतलब 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी संपन्न हुआ था। अगर हम बात करते हैं क्या कि इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम शामिल है, जिसका विवरण अब देखिएगा यहाँ पे। देखिए लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव से संबंधित प्रमुख प्रावधान। देखिए 17वीं लोकसभा कार्यकाल जो था 16 जून 2024 को समाप्त हो गया था, ठीक है। और संविधान के अनुच्छेद 83 क्लाउज 2 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14 में वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति से पहले नई लोकसभा के गठन के लिए चुनाव कराने का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 83 क्लाउज 2 में के अनुसार लोकसभा अपनी पहली बैठक के लिए निर्धारित तिथि से 5 वर्ष तक जारी रहेगी। ये किस क्लाउज में है, तो अनुच्छेद 83 के 2 में कहा गया है कि लोकसभा जब बैठक होगी तब कितने वर्षों तक, 5 वर्षों तक वो जारी रहेगी। और इस वक्त अवधि को समाप्ति के बाद सदन का विघटन होने पर निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कराना आवश्यक होता है। तो देखिए आपातकाल की उद्घोषणा होने पर संसद द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को बारे में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आपातकाल की समाप्ति घोषणा के पश्चात 6 माह से अधिक अवधि के लिए नहीं हो सकता है। तो देखिए अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है और समाप्ति घोषणा के पश्चात 6 माह से अधिक अवधि के लिए नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के तहत भारत के चुनाव आयोग ने 18वीं लोकसभा के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष, उसके बाद सहभागी, सुलभ, समावेशी, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण चुनाव आयोजित किए हैं। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 172 क्लाउज 1 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 51 के साथ धारा 15 के साथ अनुच्छेद 324 के तहत अधिकार व शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय निर्वाचन आयोग ने आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम विधानसभाओं को चुनाव संपन्न कराए हैं। संविधान के अनुच्छेद 172 क्लाउज 1 के अनुसार सभी राज्यों की विधानसभा अपनी पहली बैठक के लिए निर्धारित तिथि से 5 वर्ष तक जारी रहेगी, ठीक है। देखिए अब जितने भी राज्य है ना उसमें विधानसभा की पहली बैठक के लिए निर्धारित तिथि से 5 वर्ष जारी रहेंगे, यानी कि इस अनुच्छेद में 172 क्लाउज 1 में कहा गया है। और इस वक्त अवधि की समाप्ति के बाद सदन का विघटन होने पर निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कराना आवश्यक होगा। देखिए चुनाव जो कराएंगे निर्वाचन आयोग कराएंगे, ठीक है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार लोकसभा के अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार लोकसभा के अधिकतम सीटों की संख्या 550, जिसमें से 530 सदस्य जो होंगे वो राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से के प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे देखिएगा, अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन बनेगा कि वर्तमान में लोकसभा की सीटें 543 है, निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा भरी जाती है लोकसभा की सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश से, ये भी क्वेश्चन अपने आप में है, ठीक है। अब देखिए लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव 2024 से संबंधित प्रमुख तथ्य। देखिए लोकसभा चुनाव 2024 भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा 18वीं लोकसभा के लिए कुल 7 चरणों में 19 अप्रैल से 1 जून के मध्य चुनाव आयोजित किए गए थे। ये क्वेश्चन अपने आप में है कि 18वीं लोकसभा का कितने चरणों में, तो 7 चरणों में 19 अप्रैल से 1 जून तक हुए थे, ठीक है। देखिए इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में सामने आई, हालांकि कोई भी राजनीतिक दल अकेले बहुमत पाने में मतलब कि सफल नहीं रहा है। जैसे में देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने 240 सीट प्राप्त की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 99 सीट प्राप्त की, समाजवादी पार्टी एसपी ने 37 सीट प्राप्त की, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने 29 सीट प्राप्त की, द्रविड़ मुन्नेर कड़गम ने 22 सीट प्राप्त की, तेलुगु देशम पार्टी ने 16 सीट और जनता दल जेडीयू ने 12 सीट प्राप्त की।
देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है क्या कि वर्तमान में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने बहुमत प्राप्त कर सरकार का गठन का दावा पेश किया और 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। देखिए एनडीए द्वारा संसदीय दल का नेता चुने जाने के साथ साथ नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने प्रधानमंत्री की पद शपथ ली। और देखिए नरेंद्र मोदी क्रमानुसार 19वें और व्यक्तिगत रूप से भारत के 15वें राष्ट्रपति। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे कि देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी बने हैं उनका क्रम है 19वां, लेकिन व्यक्तिगत रूप से भारत के 15वें प्रधानमंत्री, ये ध्यान रखिएगा। देखिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी लगातार 3 अवधि के लिए नियुक्त किए जाने वाले पहले प्रधानमंत्री है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे कि भारत के पहले प्रधानमंत्री मतलब कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन ऐसे प्रधानमंत्री जो 3 अवधि के लिए नियुक्त किए जाने वाले थे? पहले प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी। देखिए सूरत से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मुकेश दलाल इस लोकसभा चुनाव में निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र सदस्य। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, मैं आपको क्वेश्चन बहुत बार बता चुका हूँ कि क्वेश्चन आएगा क्या कि सूरत से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कौन थे जिन्हें लोकसभा चुनाव में निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र सदस्य? तो याद रखिए मुकेश दलाल। देखिए नाम भी थोड़ा अजीब है। अब देखिएगा 18वीं लोकसभा में सबसे बड़ी जीत असम के धुबरी निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार रकीबुल हसन ने दर्ज की है। देखिए प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद 91वां संविधान संशोधन के अनुसार प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल के आकार लोकसभा के कुल सदस्य की संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री का अतिरिक्त मुख्य रूप में से शामिल है, तो कैबिनेट मंत्री शामिल है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार 5 है और राज्य मंत्री इसमें शामिल है। देखिए 18वीं लोकसभा मंत्रिमंडल में शामिल अधिकतम सदस्य उत्तर प्रदेश से। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 18वीं लोकसभा मंत्रिमंडल में सबसे अधिक कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ सदस्य है और कैबिनेट मंत्री कौन से किस कैबिनेट मंत्री से देखिए संबंधित है। अमित शाह को गृह एवं सहकारिता मंत्रालय बहुत इंपॉर्टेंट है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय है, इनको दिया गया है। नितिन जयराम गडकरी ये सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। जगत प्रकाश नड्डा ये देखिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए शिवराज सिंह चौहान कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्रालय, ये भी इंपॉर्टेंट। निर्मला सीतारमण पता है वित्त मंत्रालय एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के मंत्री है। डॉक्टर सुब्रमण्य एस जयशंकर विदेश मंत्रालय। मनोहर लाल खट्टर ये देखिए आवास एवं शहरी कार्य मंत्री और ऊर्जा मंत्रालय, ठीक है। देखिए उसके बाद आपका देखिएगा यहाँ पे है आपका हरदनहल्ली देवगौड़ा यानी कि HD कुमारस्वामी, देखिए भारी उद्योग मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय। पीयूष गोयल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। अगर हम जीतन राम मांझी सुरक्षा यानी कि MSME सुरक्षा लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। संजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ये पंचायती राज मंत्रालय तथा मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिहार से हैं। सर्बानंद सोनेवाल तो पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय, ठीक है, शिपिंग। आगे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय। देखिए किंजारपुर राम मनोहर नायडू नगर विमानन मंत्रालय। प्रहलाद जोशी उपभोक्ता कार्य खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। जुएल ओराम ये जनजातीय कार्य मंत्रालय, ठीक है। आगे देखिए गिरिराज सिंह वस्त्र मंत्रालय कपड़ा मंत्रालय। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय तथा सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ज्योतिरादित्य माधव राव सिंधिया ये संचार तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय, ठीक है। भूपेंद्र यादव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय। अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ये भी इंपॉर्टेंट है। किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ये श्रम एवं रोजगार एवं युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगापुरम किशन रेड्डी कोयला एवं खान मंत्रालय। चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल ये जल शक्ति मंत्रालय। देखिए फ्रेंड्स इतने मंत्रालय जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन बनने की कल बहुत संभावना है, टेस्ट में ध्यान रखिएगा। देखिए 91वां संविधान संशोधन 2003 एक क्वेश्चन अपने आप में है कि 91वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो याद रखिए 2003 में हुआ था। और इस संविधान संशोधन अनुसार मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट है, कितनी? तो 15% से अधिक लोकसभा की मतलब कि कुल सदस्यों की संख्या नहीं। किस अनुच्छेद में? 91वां संविधान संशोधन 2003 में यह बताया गया। अनुच्छेद नहीं, ये संशोधन है। और इसी प्रकार राज्य स्तर पर किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या का उस राज्य के विधानसभा को सदस्यों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। देखिए परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या कितनी है? 12 से कम नहीं होगी। तो याद रखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा लोकसभा के विपक्ष नेता प्रतिपक्ष
देखिए, लोकसभा में विपक्ष नेता लोकसभा का एक निर्वाचित सदस्य होता है जो भारत की संसद के निचले सदन कहने का मतलब लोकसभा होता है, ऊंचा सदन मतलब होता है राज्यसभा, ये ध्यान रखिएगा। आधिकारिक विपक्ष का नेतृत्व करता है। विपक्ष का नेता लोकसभा में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का संसदीय अध्यक्ष होता है, जो सरकार में नहीं होती, बशर्ते उक्त राजनीतिक पार्टी के पास लोकसभा में कम से कम 10% सीटें हो। 18वीं लोकसभा में राहुल गांधी वर्तमान में लोकसभा विपक्ष के नेता के रूप में कार्य कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा कि 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता वर्तमान में कौन है, तो याद रखिएगा राहुल गांधी, जो लोकसभा के विपक्षी नेता है। 1969 तक 1969 तक लोकसभा में विपक्ष का एक वास्तविक नेता होता था जिसे कोई औपचारिक मान्यता, दर्जा और विशेषाधिकार नहीं मिलता था, लेकिन बाद में विपक्ष के नेता को आधिकारिक मान्यता दे दी गई। 1977 के अधिनियम द्वारा उनके वेतन और भत्ते बढ़ा दिए गए। तब से लोकसभा का नेता 3 शर्तें पूरी करनी होती है, अर्थात उसे सदन का सदस्य होना चाहिए, सरकार के विपक्ष से सबसे अधिक संख्या वाली बल वाली पार्टी और लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मान्यता प्राप्त हो। देखिए, दिसंबर 1969 में कांग्रेस पार्टी को संसद के में मुख्य विपक्षी दल के रूप में मान्यता दी गई, जबकि इसके नेता राम सुभग सिंह ने विपक्षी नेता की भूमिका निभाई थी। अब देखिए यहाँ पे ना कुछ आप देखिएगा, अगर हम बात करते हैं क्या कार्यकाल लोकसभा दल का नाम, देखिएगा अगर हम बात करते हैं 1969 से 1970 के बीच में ना विपक्षी नेता राम सुभग सिंह थे, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये 4वीं लोकसभा थी, ठीक है। यशवंत राव चौहान, इसी प्रकार से बहुत सारे हैं। देखिएगा ये तो आपका क्रम दिया हुआ है। अब देखिएगा अंतिम अभी वर्तमान में कौन है, राहुल गांधी है। जून 2024 से अब तक 18वीं लोकसभा के विपक्षी नेता जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपको ये लिस्ट दिया हुआ है फ्रेंड्स, आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि इसको आप देखिएगा तभी इसको पढ़िएगा तो याद होगा, ऐसे एक्चुअली याद नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिए, इसको एक बार देख लीजिएगा, मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे भेज दूंगा। देखिए लोकसभा अध्यक्ष की बात करते हो, राजस्थान के कोटा से निर्वाचित भाजपा सांसद ओम बिरला को 26 जून 2024 को दोबारा लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी वर्तमान लोकसभा के जो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष इनको दोबारा बनाया गया, ध्यान रखिएगा। इनका नाम है ओम बिरला, ठीक है ना। ये राजस्थान के कोटा से निर्वाचित, क्वेश्चन आएगा इनका कोटा राजस्थान निर्वाचित क्षेत्र कहाँ, तो राजस्थान के कोटा से। और सांसद ओम बिरला ने 26 जून 2024 को दोबारा लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया है। इससे पूर्व संसद के निचले सदन के अध्यक्ष पद पर कोई नेता इस दायित्व का निर्वहन कर चुके हैं। और याद रखिएगा कि पिछले 72 वर्ष में 17 दिग्गजों ने लोकसभा अध्यक्ष के पद संभाले हैं। और उल्लेखनीय है कि बलराम जागर लगातार 2 बार लोकसभा अध्यक्ष पद संभाले हैं, याद रख उसने तो 2 बार याद है, बलराम जाखड़। अब देखिए भारत में अब तक के लोकसभा अध्यक्ष, पहले आप जीवी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवी मावलंकर, ये मई 1952 से फरवरी 1956 तक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मावलंकर थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। अब देखिए एम ए आयंकर, ये 1956 से मई 1957 था, 1957 से 1962 तक रहेंगे। उसका देखिए सरदार हुकुम सिंह, अप्रैल 1962 से 1967 तक। उसका नीलम संजीव रेड्डी, ये निर्विरोध चुने गए थे, याद रखिएगा, ये 1967 से लेकर 1969 तक, ये भी इंपॉर्टेंट है। जीएल ढिल्लो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखिएगा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्या कि इस प्रकार से बहुत सारे हैं जो आपके लोकसभा के अध्यक्ष थे। अब देखिए अभी वर्तमान में देखिए, इससे पहले थे सुमित्रा महाजन। देखिए 2009 में और 2009 से 2014 में एक मीरा कुमार थी, ये महिला थी जो अध्यक्ष बनी थी, ठीक है ना। और एकमात्र महिला मीरा कुमारी थी। सुमित्रा महाजन जून 2024 से जून 2019 तक थी। और ओम बिरला देखिए 19 से 24 तक और 24 से अब तक अभी वर्तमान में है। इससे पहले कौन थी, 17वीं की सुमित्रा, सॉरी 16वीं जो लोकसभा जो चुनाव हुआ था उसकी सुमित्रा महाजन थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए राज्यों का विधानसभा चुनाव, अब देखिए जम्मू कश्मीर की बात करें, 90 सीटों वाली जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठबंधन से ने पूर्ण बहुमत हासिल किया और सरकार बनाने में दावा प्रस्तुत किया है, ठीक है। अब देखिए प्रमुख राजनीतिक दल की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस विधानसभा में जीती सीट 42 है, भारतीय जनता पार्टी ने 29 सीट जीती, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 6 सीटें जीती और जेकेपीडीपी ने 3 सीटें जीती है यहाँ पे। देखिए हरियाणा की बात करते हैं तो अक्टूबर 2024 में 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा चुनाव में परिणाम घोषित है, उनकी सूची है। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीट जीती, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 37 सीटें जीती, इंडियन नेशनल लोकदल ने 2 और निर्दलीय ने 3 सीटें जीती है। अब देखिए आंध्र प्रदेश में 175 सदस्यों वाली आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के 164 सीटों पर जीत हासिल करते हुए सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत किया है। तेलुगु देशम पार्टी 135 सीट, जनसेना 21 सीट, युवजन श्रमिक रायतु कांग्रेस पार्टी 11 सीट और आपका भारतीय जनता पार्टी 8 सीट, ठीक है। अब देखिए आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू ने 4थी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखिए साथ ही में जनसेना पार्टी के संस्थापक पवन कल्याण ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी ये जो पवन कल्याण ये एक्टर है, साउथ मूवी के एक्टर है, उन्होंने शपथ ली है। देखिए आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल के में मुख्यमंत्री सहित कुल 26 सदस्य शामिल हो सकते हैं।
उड़ीसा की बात करते हैं 147 सदस्यीय उड़ीसा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 78 सीटों पर जीत हासिल करते हुए सरकार बनाने का दावा पेश किया है। देखिए, प्रमुख राजनीतिक दल हर विधानसभा में जीते सीट। भारतीय जनता पार्टी ने 78 दल जीती, में बीजू जनता पार्टी ने 51, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 14। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मोहन चरण मांझी ने ओडिशा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, बहुत इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा में किसकी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और यह कौन बना, तो मोहन चरण मांझी। आगे देखिए, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग का 1994 से लेकर 2019 का दर्ज है। इसके बाद सर्वाधिक किसका है, तो इसके बाद सर्वाधिक है समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का। तो दोनों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। पहला आपका याद रखिएगा कि सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है, तो पवन कुमार चामलिंग। कब से कब तक, 1994 से 2019। उसका दूसरे कौन है, दूसरे आपका उड़ीसा के मुख्यमंत्री है कौन, नवीन पटनायक था। ठीक है, भाजपा विधायक पार्वती परिदा और केवी सिंह देव को उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री चुना गया था। पार्वती परिदा उड़ीसा की पहली महिला उप मुख्यमंत्री, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि उड़ीसा की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन है, तो पार्वती परिदा। अगला, उड़ीसा मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित कुल 22 सदस्य शामिल हो सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश 26 सदस्यों वाले अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 46 सीटों पर जीत हासिल करते हुए सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 40 सीटें, नेशनल पीपल्स पार्टी 5, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 3, पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल 2 और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1 सीटें। अगर देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने पेमा खांडू ने लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद से शपथ ली है और इसके साथ नवंबर 2024 में सुनिएगा, नवंबर 2024 में ही चाउना मीन ने उप मुख्यमंत्री पद से शपथ ली है। अरुणाचल प्रदेश में मतगणना से पहले 10 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए थे। निर्विरोध चुनने वाले राज्य के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भी शामिल है। अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित कुल 12 सदस्य शामिल हो सकते हैं। सिक्किम की बात करते हैं तो देखिएगा कि 32 सदस्यों वाले सिक्किम विधानसभा चुनाव में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को 31 सीटों को जीत हासिल करते हुए सरकार बनने का दावा पेश किया है। प्रमुख राजनीतिक दल की बात करते देखिएगा कि सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने 31 और सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 1 सीटें जीती है। और देखिएगा कि सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के प्रमुख प्रेम सिंह तमांग ने लगातार दूसरी बार हिमालयी राज्य सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रेम सिंह तमांग ने सिक्किम के मुख्यमंत्री बने हैं। सिक्किम के विधानसभा मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 12 सदस्य हो सकते हैं। और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय चुनाव की बात करते हैं तो अमेरिका का चुनाव देखिएगा। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय चुनाव भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, नवंबर 2024 में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव 2024 संपन्न हुए हैं, जिसमें 50 राज्यों में से 538 सीटें पर चुनाव लड़ा गया है। ठीक है, और याद रखिएगा कि इस चुनाव में बहुमत के लिए 270 सीटें जीतना आवश्यक है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के नेता डोनाल्ड ट्रंप ने 312 सीटें पर जीत हासिल की और 47वें राष्ट्रपति चुने गए थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब सीटें चाहिए 270 जीतने के लिए, लेकिन ये किस पार्टी से था, रिपब्लिकन पार्टी से। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी था इनका, 312 सीट जीते और 47वें देश के राष्ट्रपति बने। ठीक है, देखिए अब डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। ठीक है, जबकि इस चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता कमला हैरिस ने 226 सीटें जीती, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, कमला हैरिस जो थी वो डेमोक्रेटिक पार्टी से थी और आपके डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो रिपब्लिकन पार्टी से थे। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। और 133 सालों में डोनाल्ड ट्रंप ने किसी राष्ट्रपति के रूप में बीच में खड़ा होकर दूसरी बार चुनाव जीतने वाले दूसरे राष्ट्रपति, याद रखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 133 सालों में डोनाल्ड ट्रंप ने किसी राष्ट्रपति के रूप में बीच में हराकर दूसरी बार चुनाव जीतने वाले दूसरे राष्ट्रपति है। ठीक है, और इससे पहले राष्ट्रपति कौन है, ध्यान रखिए। उससे पूर्व 1892 में ग्रोवर क्लीवलैंड ने एक बार हराकर दूसरी बार जीते थे, ध्यान रखिएगा। अब ब्रिटेन में चुनाव की बात करते हैं, देखिएगा कि 4 जुलाई 2024 में हुए चुनाव में ब्रिटेन की लेबर पार्टी, याद है ब्रिटेन में कौन सी पार्टी, लेबर पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है और इसी के साथ 14 वर्ष के बाद पार्टी की सत्ता में वापसी हुई है, ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबर पार्टी को ना मैं 14 वर्ष बाद सत्ता में हासिल हुई। 650 सीटों वाले हाउस ऑफ कॉमन्स में कीर स्टारमर की लेबर पार्टी ने 412 सीटों पर जीत हासिल की है, याद रखिएगा कितने, तो 650 सीटों में 412 सीटें जीती हैं। कुछ मतलब कौन सी पार्टी, लेबर पार्टी, इसका नाम था कीर स्टारमर। ठीक है, जबकि कंजर्वेटिव पार्टी ने 121 सीटें मिली है। ब्रिटेन में बहुमत आंकड़ा 326 है। आगे देखिएगा कि इस जीत के साथ लेबर पार्टी ने नेता कीर स्टारमर ब्रिटेन के आधिकारिक प्रधानमंत्री बन गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर। और चुनावी नतीजे सामने आने के बाद कीर स्टारमर ने
बकिंघम पैलेस में प्रिंस चार्ल्स के से मुलाकात की है, ठीक है ना। और याद रखिएगा कि कियर स्टारमर लेबर पार्टी के नेता है, अपनी राजनीतिक यात्रा के दौरान प्रगतिशील और सामाजिक न्याय के प्रति समर्पित नेता के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज का करंट अफेयर्स, ये आपके जो भी चुनाव हुए हैं इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो प्लीज आप पीसीएस मेकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। ऐसी वीडियो पाने के लिए डेली पीसीएस मेकर चैनल से जुड़ जाइए। डेली आपको इवनिंग में 6:30 PM में आपको डेली होमवर्क सीरीज मंडे टू फ्राइडे प्रोवाइड किया जाता है, और सैटरडे को आपका इसका मास्टर वीडियो प्रोवाइड किया जाता है, और संडे को फुल मॉक टेस्ट आपको इस बार दिया जाएगा इस संडे को, ठीक है। तो प्लीज आप पीसीएस मेरे चैनल से जुड़ जाइए। डेली ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और फ्रेंड्स और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। डेली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।